नसीम शाह बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। सबको पता है जो ट्वीट वाला मामला है, जो उन्होंने ट्वीट की थी अगेंस्ट मरीम नवाज़, और उसके बाद काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई। कल जो है वो उनके लिए पीसीबी ने जो है वो शोकास नोटिस इशू किया। पूरे मामले पे गुफ्तगू करेंगे, क्या होने जा रहा है और कितना सीरियस ये मैटर है। तो नाज़रीन, मैं हूँ जुनैद, जीएच स्पोर्ट्स से। हमारे साथ बने रहिए। मैं बात करूँगा नसीम शाह के ट्वीट के हवाले से। जिस दिन हैदराबाद का मैच चल रहा था अगेंस्ट लाहौर कलंदर, उसी मैच के दौरान नसीम शाह के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट आई, जिसमें मरीम नवाज़ पे तनकीद की गई कि इसको एक क्वीन की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। ये नसीम जो है शाह के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, जो एक्स का अकाउंट है, वहाँ से ये जो ट्वीट होती है, और अगले 13-14 मिनट के बाद ये ट्वीट डिलीट हो जाती है। और उसके बाद एक और ट्वीट आती है कि जो है वो अकाउंट हैक हो गया था, जिसको रिकवर कर लिया गया है। तो इस तरह से मतलब कि ये तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई एक जो है वो ट्वीट हुई है, और ये भी रियलाइज़ किया गया कि एक गलत ट्वीट हुई है, और उसकी फिर जस्टिफिकेशन के लिए ये बोला गया कि अकाउंट हैक हो गया। अब यहाँ पे जो मामला है बड़ा सीरियस हो गया है। कल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो शोकाज नोटिस जो इशू किया है नसीम शाह को, शोकाज नोटिस इस मद में किया है कि आप जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट देता है हर खिलाड़ी को, जिसमें जो है वो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं जिनको आपको जो फॉलो करना होता है, जिसमें एक ये भी है कि मीडिया वायलेशन होता है, आपको किस तरह सोशल मीडिया यूज़ करना है, क्या करना है। मतलब ये समझो एक वायलेशन है पीसीबी की, कि एक तरह से आगे हुकूमती जो नुमाइंदा उसके अगेंस्ट जो है पोस्ट है। इसके पीछे एक सियासी जो बैकग्राउंड भी आता है, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, और ये कितना सीरियस मैटर हो सकता है आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि नसीम शाह पे जो है वो पाबंदी लग सकती है। नसीम शाह का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो मनसूख हो सकता है। करंटली जो पीएसएल चल रहा है उससे बाहर हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे इशूज़ हो सकते हैं। अब यहाँ पे दो बातें हैं सबसे पहले क्लेरिफिकेशन के लिए। एक तो ये कहा गया फ़ौरन के भाई अकाउंट जो हैक हुआ है और उसको रिकवर कर लिया गया। देखिए यहाँ पे अगर अकाउंट हैक हुआ है, तो जब इस मामले की प्रॉपर जो एफआईए इन्वेस्टिगेशन करेगी, या जो भी साइबर क्राइम के जो इदारे करेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या वाकई हैक हुआ था या नहीं हुआ था। ये क्लियर हो जाएगा। अगर ये झूठ बोला गया है, जो कि मुझे लगता है ये झूठ ही बोला गया है कि कोई हैक नहीं हुआ था, तो मतलब कि ये पकड़ा जाएगा कि झूठ है। अच्छा, दूसरी जो पॉइंट जो चल रही है कि बताया जा रहा है कि मैनेजर जो कि आपका इनका अकाउंट चलाते हैं नसीम शाह का, उनसे ये ट्वीट हुई है। अच्छा, उनसे ट्वीट किस तरह हुई है वो मैं आपको बता दूं। वो किस तरह हुई है कि आपको पता है कि आपका जो अकाउंट होता है, आपके एक अकाउंट पे जो है वो फेसबुक पे या किसी भी आप चले जाएं इंस्टाग्राम या किसी भी, उस पर 3-4 अकाउंट बने होते हैं। आप अकाउंट को स्विच करते हैं, मतलब कि आप मिसाल के तौर पे एक अकाउंट चला रहे हैं, तो अपने अकाउंट से फिर आप स्विच करके दूसरे अकाउंट पे जाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि मैनेजर ने किसी और अकाउंट से ये ट्वीट करनी थी कि इनको क्यों क्वीन की तरह जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन वो उस टाइम पे अकाउंट नसीम शाह का लगा हुआ था, जो कि उनके मैनेजर कह सकते हैं या जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं। तो उन्होंने ये ट्वीट जो उस अकाउंट से कर ली जो नसीम शाह का है, जिनको बाद में पता चला कि यार हो गई है, तो बाद में डिलीट करके इसको बचाया गया। लेकिन नसीम शाह के साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। अगर ये मैनेजर ने किया है, तो उस मैनेजर की गलती की वजह से जो नसीम शाह का कैरियर खतरे में पड़ गया है। यहाँ पे एक और आपको बात बताते चले कि ये जो मैनेजर्स हैं, ये कोई लोकल लोग नहीं होते। इनके पास इस तरह का सिस्टम होता है, इनके पास बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। यहाँ से एक चीज़ और भी एक्सपोज हो रही है, जब किसी प्लेयर के हक में जो कैंपेन चलती है, जैसे हमने देखा अक्सर कोई प्लेयर होता है उसकी कैंपेन चलती है, फ़ौरन ही पूरे पाकिस्तान में वो न्यूज़ आ जाती है। तो इस तरह चलती है। ये जो सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं, इनके काफ़ी सारे बैक एंड पे अकाउंट्स भी होते हैं, इनकी चेन भी होती है, इनके अपने भी काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं, पेजेस होते हैं, जहाँ पे जब ये किसी एक न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं तो वो फ़ौरन से जो है वो वायरल हो जाती है। तो इसी तरह से जो ये जो ट्वीट हुई थी अगेंस्ट मरीम नवाज़ सीएम पंजाब के अगेंस्ट, तो इसको जो इसी तरह वायरल होना था, लेकिन किसी और अकाउंट से होना था, लेकिन वो होगी इस अकाउंट से। तो ये जो है वो काफ़ी सारा जो है वो ब्लंडर हो गया है अगेंस्ट नसीम शाह। अब इसके जवाब में अब क्या होने जा रहा है, इसका जो है वो अब जाहिर नोटिस जो कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इशू किया है, अब इस पे जो है वो पहले बात तो ये जो हैकिंग वाला अकाउंट वाला है उसका जो होगा, अगर वो खुद ही एडमिट करते हैं ये झूठ है, मैनेजर ने किया, तो फिर उस पर होगा।
और इसमें ये भी तो बात देखनी है कि भाई आपका पर्सनल अकाउंट है, आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? मतलब ये तो बहुत रिस्की है, वो कल को अगर आपसे उसकी दुश्मनी हो जाए या कोई और इश्यू हो जाए, कोई आपकी सीक्रेट कोई चीज़ें चली जाए, तो इस तरह के काफ़ी सारे मामलात हो सकते हैं। तो ये प्लेयर्स के लिए भी अब ये बड़ा शॉकिंग होगा कि वो अब अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में कि कोई और आपका अकाउंट यूज़ कर रहा है, तो इसमें भी एहतियात किया जाएगा। एनीवेज़ ये जो बड़ा सीरियस मैटर हो चुका है, इसमें बस जाते-जाते आपसे एक सवाल पूछते जाएँगे कि आप क्या समझते हैं कि नसीम शाह इसमें इनोसेंट हैं या कसूरवार हैं? और क्या वाक़ई कोई बड़ी पेनल्टी इनके अगेंस्ट होगी या इनको माफ़ कर दिया जाएगा? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाज़मी दीजिएगा और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।